हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, जो इस प्रश्नावली के लास्ट तथा इस लेसन के आखिरी सवाल है। तो बच्चों, क्वेश्चन ये करना बहुत ईजी है, ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। इन्होंने जैसा कहा है वैसा हम लिखते चले जाते हैं और इसे करते चले जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। बच्चों, ये लाइन को ध्यान दो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अगर मैं इसकी चौड़ाई को x मान लूं कि इसकी चौड़ाई x है, तो चौड़ाई से लंबाई कितनी बोल रहा है, वो दुगनी। अच्छा, इसका मतलब है इससे दुगनी हो जाएगी, अर्थात ये 2x हो जाएगी। ये क्लियर, हमको समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है ये, तथा इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना दिया इन्होंने, क्षेत्रफल दिया इन्होंने 800 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे ज्ञात करना है। सवाल बहुत इजी है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है। तो अपन यहाँ सवाल को हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना आयत की चौड़ाई कितनी मान ले, हम x मीटर मान लेते हैं, और लंबाई कितनी है, इससे डबल है, अर्थात 2x हो गई, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी 2x। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने, एरिया, क्षेत्रफल दिया इन्होंने 800 मीटर स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, आसानी से सवाल हो जाएगा। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है इन्होंने 800 इक्वल लंबाई कितनी है आपके पास 2x, और चौड़ाई कितनी है x, दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800/2, दोनों को काट दीजिए, x बराबर हो जाएगा 400, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 20। तो ये तो निकला हमारा x का मान। x का मतलब है बच्चों मैंने चौड़ाई निकाल दी, बड़ी आसानी से निकली। अब मुझे निकालना है इसकी लंबाई, तो लंबाई में x का मान रख दीजिए। x बराबर है 20 मीटर। अब मुझे निकालना है इसकी लंबाई, तो लंबाई 2x है, अर्थात 2 × 20 बराबर 40 मीटर। तो इस तरह से बच्चों मैं कह सकता हूं कि जो आम की बगिया है उसकी जो लंबाई हो जाएगी 40 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 20 मीटर, जो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। बस एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना। आइए करते हैं हम अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है, क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी, दोनों मित्रों की। तो सवाल टफ नहीं है, क्वेश्चन को हम पढ़े, जैसा उन्होंने बोला वैसा हम करते चले जाते हैं। इन्होंने कहा है कि दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। जैसे ये दो मित्र है और दोनों की आयु को अगर जोड़ा जाए, प्रेजेंट आयु को, तो वो कितना हो जाता है 20 वर्ष। अगर मैं पहले मित्र की आयु को x मान लेता हूं, क्योंकि दोनों की आयु का योग तो 20 है, ठीक है ना, तो दूसरे मित्र की आयु निकालना आसान है अगर पहले मित्र की आयु मुझे पता है तो, क्योंकि टोटल में से पहले मित्र की आयु को अगर मैं घटा देता हूं तो दूसरे मित्र की आयु अपने आप बाहर आ जाएगी। तो पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 - x, ठीक है ना, इजी है। और बराबर कितना हो गया, दोनों आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 20। तो देखो अब बच्चों यहां तो हमें समझ में आ गया ये कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, तो पहले मित्र की आयु को मैं x मान लूंगा, तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी 20 - x, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। अब 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालो। 4 वर्ष पूर्व के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी x - 4, ओके। और उसी तरह 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 20 - x - 4, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना हो गया 16 - x। तो ये तो दोनों की 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल गई। अब इन दोनों का हमें सिर्फ गुणा करना है, गुणा करने पर हमारा मान अपने आप बाहर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। आइए करते हैं स्टार्ट। पहले हम मान लेते हैं कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है,
ठीक है ना। तो दोनों की आयु का योग 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष। ओके, ये तो हमने दोनों की प्रेजेंट आयु निकाल ली। अब ये क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालो। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष, इजी है। उसी तरह दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस x और माइनस 4, और इन दोनों घटाओगे तो आ जाएगा 16 माइनस x वर्ष। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व की दोनों आयु आ गई। अब ये बोल रहा है उनका गुणनफल 48 है। अगर मैं इन दोनों का प्रश्नानुसार गुणनफल कर देता हूं, तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल x माइनस 4 और गुणनफल हो गया 16 माइनस x बराबर कितना आएगा, 48, अर्थात 48। इजी है। अब इसके बाद तो बच्चों सवाल करना बहुत आसान है, बस हमें दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। x का गुणा 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और 16 चौक ये हो गया 64, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 48। ठीक है ना, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, तो ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब अपने काम करते बच्चों, इन तीनों का पक्षांतरण में इधर कर देता हूं, ठीक है ना। तो जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगी। जैसे माइनस संख्या को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो गई, ये प्लस की है इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। और ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी ये तो प्लस में है ही सही, बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों को भी आपस में जोड़ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 में 48 जोड़ेंगे तो आएगा 112 बरोबर 0। ठीक है, देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थितियां संभव है। पहले तो मुझे बताना है कि वास्तव में क्या इस इक्वेशन से मैं इन दोनों मित्रों की आयु निकाल सकता हूं। यदि यस तो मुझे आगे सवाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये दोनों संभव है या नहीं, तो इसके लिए बच्चों मुझे विविक्त कर निकालना होगा, और विविक्त कर निकाल के देखना होगा कि इसका आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, बस ये मुझे देखना है। तो आइए हम पहले देख लें कि ये संभव है या नहीं। तो a का मान तो 1 है, b का मान माइनस 20 है, और c का मान है 112। तो हम यहाँ विविक्त कर का फार्मूला लगाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, और चेक करेंगे संभव है या नहीं। b का मान है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान है 1 और c का मान है 112। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 400 माइनस 4 4 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा माइनस 48। अब बच्चों यहाँ पर d का मान आया है माइनस 48, और अगर d का मान माइनस 48 आ गया है तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर मूल अवास्तविक है, जिस कारण से ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात हम इन दोनों की आयु इस इक्वेशन के आधार पर नहीं निकाल सकते, और यही हमारा आंसर है। आइए करते हैं हम अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों करने में बहुत ही इजी और सरल है, बस हमें पढ़ते जाना है और करते जाना है। आइए देखें क्या दिया है इन्होंने कहा है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। यदि है तो फिर मुझे उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ पर सबसे मेन चीजें देखने की कि इन्होंने आयत की ना तो लंबाई मुझे दी है और ना ही चौड़ाई, और ना ही ऐसी कोई स्थिति दी है जिससे उसकी लंबाई और चौड़ाई निकल सके। इसलिए मुझे यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग मानना पड़ेगा, अर्थात लंबाई को मान लेता हूँ x और चौड़ाई को मान लेता हूँ मैं y। चलो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा मैंने मान लिया कि आयत की लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई कितनी मानी है मैंने, y मीटर। चौड़ाई हो जाएगी y मीटर। ठीक है, अब देखो पहली लाइन, परिमाप कितना दिया है इन्होंने, 80 मीटर। तो मैं इसका परिमाप निकाल लेता हूं कि इसका परिमाप क्या है,
ठीक है, ये लिखा मैंने परिमाप किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप बरोबर है 80 मीटर। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बरोबर 80 मीटर, ठीक है ना। अब लंबाई की जगह लंबाई x है, चौड़ाई y है, बरोबर हो गया 80, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई बरोबर 80/2, 2 से इसे काट दीजिए तो x प्लस वाई बरोबर हो गया 40। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से हम x या y किसी का भी एक मान निकाल लेते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ x का मान, तो y का कर देता हूँ मैं पक्षांतरण। तो ये तो बनेगी हमारे बहुत एक काम की चीज, समीकरण नंबर 1, जो मुझे आगे काम आने वाली है। आइए अब आगे क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, 400 मीटर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई बरोबर हो गया 400। लंबाई कितनी मानी है तुमने, x मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है, y बरोबर 400। ये हो गई समीकरण 2, ठीक। अब हमें करना इतना सा है कि समीकरण 1 का मान उठा के रखना है 2 में, है ना। तो ये लिखा मैंने समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है ना। इसमें जहां पर भी अब हमारे पास x आया है, उस x की जगह पर मैं पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा, सीधा सा काम है। तो अब x के पे मैं क्या लिखूंगा, x पे लिखूंगा मैं 40 माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है y, और बरोबर कितना हो गया 400। ये मैंने x से x का मान रख दिया, y ऐसा कैसे है, चलो y का गुणा कीजिए, तो ये हो गया 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक है ना। अब इन दोनों का पक्षांतरण हम इधर करेंगे, तो ये माइनस से इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस की इधर आके किस में हो गई, माइनस में, और प्लस 400। तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब यहां से बच्चों मुझे देखना है, यहां से मुझे बताना है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं, और ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं, इसके लिए मुझे इसका विविक्त कर ज्ञात करना होगा। अगर विविक्त कर प्लस में आता है, 0 आता है, तो पार्क बनाना संभव है, नहीं तो पार्क बनाना संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं a का मान निकाल लेता हूं 1, b का मान है -40 और c का मान है 400। तो विविक्त कर का फार्मूला क्या है, विविक्त कर का फार्मूला है b² माइनस 4ac। चलो b का मान -40 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a का मान 1 है और c का मान है 400। तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -4 चौक 16। अब ये दोनों धन ऋण के कैंसिल हुए, 0, अर्थात मैं कह सकता हूं कि d बराबर 0 है, जिसके मूल बराबर एवं वास्तविक है। और अगर इसके मूल बराबर एवं वास्तविक है, तो फिर मुझे इस तरह की क्यारी बनाना संभव है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे ज्ञात करना होगी। आइए इसको हम सूत्र विधि से कर लेते हैं। तो x बराबर -b धन ऋण b² माइनस 4ac, और अपॉन में आ जाएगा 2a। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो x बराबर b का मान आपने क्या निकाला है -40, और धन ऋण करनी में इसका मान तो आप निकाल ही चुके हो 0, तो यहां तो आप 0 रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 1, ठीक है। तो x बरोबर माइनस माइनस प्लस 40, और ये तो ऑलरेडी हमारा पूरा मान 0 में हो गया, और 2 एक कम 2 से इसे काट दीजिए, तो x बरोबर हो जाएगा 20। तो बच्चों ये तो आया x का मान, अर्थात मैंने यहाँ पर आयत की लंबाई को निकाल लिया। अब निकालना क्या है मुझे, चौड़ाई। तो x का मान हम समीकरण 1 या 2 दोनों में कहीं पे भी रख सकते हैं, तो मैं रख देता हूं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बरोबर 40 माइनस वाई। जहां पर x आया वहां पर x का मान तो 20, इसका पक्षांतरण इधर करोगे तो हो जाएगा -40 और बराबर -y, और ये दोनों आपस में घटेंगे तो -20 बराबर -y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20। ओके, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, ये भी 20 मीटर। तो बड़ी आसानी से मैंने आंसर निकाल दिया। अब इन दोनों लाइनों को यहाँ सिस्टम ढंग से आप जमा लेना।
कि आयत की लंबाई भी 20 मीटर है और आयत की चौड़ाई भी 20 मीटर, और इस तरह हमने काफ़ी इजी तरीके से सवाल कर दिए। बच्चों, यह प्रश्नावली और यह लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम बहुत जल्दी ही अगले लेसन 5 में मिलेंगे, समांतर श्रेणियों में। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेसन में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.